क्या बोलते उसको? क्या बोलते हैं? हाथ में जैसे वो हाथ में मुंह में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तुम कितने पढ़े, मैं तो एक बात बताता हूँ, इन्फ्लुएंस के धंधे में बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है जो सवाल पढ़ के मार होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ना प्रेस्टीज में रहता है। किसमें रहता है? और अनपढ़ गंवार सारा बेशरम होता है। क्या होता है? क्या होता है? इस धंधे में सफलता के लिए तुमको बेशरम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लाज शर्म को छोड़ना पड़ेगा, बेशर्मी से लोगों से मिलना पड़ेगा। जिसके पास जाओ, ये बैग इधर रखा, जिसका भी है बाद में लेके जाइएगा मैडम, ठीक है? हमारे लोग कोई वापस नहीं लेगा उसको, ठीक है? सुनो ध्यान से, इन्फ्लुएंस के फील्ड का रूल है भाई, इन्फ्लुएंस के फील्ड का रूल है, जिससे भी मिलो बेशर्मी से मिलो। सर मेरा नाम विजय है, रिलायंस लाइफ, आपका बीमा लेना है। बोलेगा बीमा का पैसा नहीं है। बोला कोई बात नहीं सर, हमारा घर चलता है बीमा का पैसा से, आप बीमा नहीं दो खाना दो। चलो खाना दो, क्या दो? जोर से बोलो, क्या दो? रोज से उसके घर पे दिन में 2 बजे पहुंचो, डेली 2 बजे तुमने उसके घर पे पहुंचो और चेयर लेके खुद ही बैठ जाओ। बोला नमस्ते सर, बीमा चाहिए। क्या चाहिए? वो बोलेगा बीमा तो नहीं है। तो बोला खाना चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? एक दिन खिलाएगा, दूसरे दिन भी खिलाएगा, तीसरे दिन उसकी बीवी पूछेगी ये साला कब तक आएगा। क्या पूछेगी? ये कब तक आएगा? तो उसकी मैडम को बोलो सर मैडम मेरे को 2 ही चीज चाहिए, या तो बीमा चाहिए या खाना चाहिए। जब तक बीमा नहीं दोगे खाना दो, खाना देने के बाद बीमा हो जाएगा तो खाना दो। से याद रखो, आपको बेशरम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मांगो लोगों से, सर मेरा वही काम है बीमा बेचना। क्या काम है? जोर से बोलो। मैडम आप इंश्योरेंस में है ना? नहीं है। आप हैं मैडम इंश्योरेंस में? दिल्ली में एक एजेंट है, मेरी एजेंट स्टूडेंट है, उनका नाम है धर्मिका प्रसाद। क्या नाम है? एक लेडी एजेंट है, 25 साल 2 साल से इंश्योरेंस एजेंसी में। बोलती है सर मैं जब भी किसी को मिलती हूँ लोग बोलते हैं कि तुम रोज रोज मेरे को क्यों डिस्टर्ब करती हो। हेलो, रोज रोज तुम सारा कैसे बोलता है कस्टमर? एलआईसी का एजेंट, इंश्योरेंस का एजेंट रोज डिस्टर्ब करता है। हाँ, रोज डिस्टर्ब करता है मेरे को। लोग जब भी मैं बोलता हूँ नमस्ते सर मैं रस धर्मिका, तो बोलते तू डिस्टर्ब मत कर। क्या बोलते हैं? मैं सर क्या करूं सर, मैं एजेंसी छोड़ दूं, कुछ और करूं? मैंने बोला इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। बोला सर ठीक है आप बताओ। मैंने बोला तुम सोचो, उसके बाद 2 दिन में तुमसे नहीं निकलेगा तो मुझे बताओ, मैं निकाल के देता हूं। माय डियर फ्रेंड, उस लेडी एजेंट ने क्या बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला पता है? 3 दिन बाद मेरे को मिलती है, बोलती है सर अब जब भी कोई मुझे बोलता है ना कि तुम इंश्योरेंस एजेंट वाले लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो, तो मैंने एक डायलॉग सीखा है। बोला कौन सा डायलॉग मैडम? तो वो लेडी एजेंट बोलती है कि जब भी कोई मुझे बोलता है कि इंश्योरेंस का एडवाइजर पीछे पड़ जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ सर बुरा मत मानो, दुनिया में 2 लोग सबके पीछे पड़े। बोला कौन? एक यम, दूसरा हम। क्या बोला? एक यम, दूसरा अपनी बीवी से जाके पूछो दरवाजे पे किसका नॉकिंग पहले चाहिए, यम का कि हम का? बता रहा है वो लेडी एजेंट धरती का। लोगों को क्या बोलते होता है? आप जो बोलते हो ना सर एजेंट आपके पीछे है, आप भगवान को जाके प्रे करो कि एजेंट आपके पीछे है, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो सारा यम पीछे होगा। कौन होगा? और अगर मेरे से पहले यम आ गया ना तो घर को खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पहले आ गई और बाद में यम आया तो घर को बर्बाद होने से मैं रोक सकती हूँ। यस और नो? या तो यम या तो जोर से बोलो, या तो यम या तो दुनिया में हर इंसान के पीछे 2 लोग हैं, या तो यमराज या दूसरा इंश्योरेंस एजेंट। पहले किसको आना चाहिए? एजेंट। किसको आना चाहिए? एजेंट। दोस्तों सेल प्रीमियम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब भी मिलो तो आपको क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? प्रीमियम बेचना। क्या बेचना है? समेशन में बात करना ही है, प्रीमियम पे फोकस रखो, प्रीमियम पे फोकस। आइडिया नंबर 4 लिखिए जल्दी से। आइडिया नंबर 4 आया क्या? हाँ, आस्क बिगर प्रीमियम, बिगर अमाउंट। जब भी किसी से मिलो उससे ज्यादा पैसा मांगो। जब भी किसी से मिलो इतना प्रीमियम मांगो कि सारे को हार्ट अटैक आ जाए। मांगो। समझ में आ रहा है सर? हाँ, ये क्या है सर? कार की दो ना मुझे चाहिए मुझे। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, ये मैंने नेपाली में लिखा है, बढ़िया लिखा है, ठूलो रकम मांगो बस, सही है ना? बताओ
एक बात याद रखो, आपको पैसा वाला बनना है, यस और नो? पहले बताओ, कितने लोगों को पैसा वाला बनना है? कितने लोगों को? कितने लोगों को इस एजेंसी के बिजनेस में आगे बढ़ना है? कितने लोगों को? सबको यस और नो? पीछे वाले लोगों को इंटरेस्ट कम है। हाँ सर, हाँ वो नेपाल आर्मी में जाने का भर्ती लायक सर मैले भर्खर त्यो भद्रपुर आएको के त्यहाँ म्यादीमा पुलिस कर्मीको भर्ती चल्दै थियो, चलो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। सबको पैसा वाला बनना है, सब हो। तो पैसा वाला बनने के लिए रूल है जो मैं आपको अलग से बता दूं। पैसा वाला बनने के लिए बनने की जरूरत नहीं, एक्टिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? जोर से बोलो भाई। क्या नाम है तुम्हारे घर पे? सबसे बढ़िया कपड़ा यही था, यही था? कोई बात नहीं, जब बोला यही था तो ठीक है। लेकिन एक बात बता, पहला रूल ये याद रखो, जब भी पार्टी से मिलो ना सर, अपना सबसे बढ़िया लुगा पहन के मिलो, सबसे बढ़िया कपड़ा पहन के लोगों से मिलो। क्योंकि हमारा कहानी क्या है, यहाँ लेडीज लोग भी बुरा मत मानिएगा मैडम, लेकिन सच्चाई बोलता हूँ, अगर बीमा नहीं बिकता ना तो इसका कारण आप हो। कौन है? हम लोग क्या करते पता है, अपने बेहतरीन ड्रेस को सारा अलमारी के अंदर प्रेस करके रखेंगे और बोलेंगे बेटा का शादी हो तब लगाऊंगा, और कस्टमर के पास सबसे गंदा कपड़ा पहन के चले जाएंगे। याद रखो, हमारा कस्टमर क्या करता है पता है, जब हम कस्टमर के घर पे जाते हैं और दरवाजे पे नॉक करते हैं ना, नॉक, तो कस्टमर की वाइफ या कस्टमर दरवाजा खोलता है, और जैसे दरवाजा खोलता है 2 मिनट को मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है, और उसी 2 मिनट में डिसाइड होता है बीमा बिकेगा या नहीं बिकेगा, बस उसी 2 मिनट। ये धंधे का रूल है, तुमको पैसा कमाना है तो पैसा वाला दिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आदमी आपको पैसा दे रहा है ना, तो वो रिलायंस लाइफ को पैसा नहीं देता। याद रखो, इस धंधे का रूल है, अगर कोई भी तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे हाथ में प्रीमियम रखता है तो वो रिलायंस को नहीं सर तुमको पहचानता है। तो उसको पहचानता है, उसको रिलायंस के सीईओ का नाम मालूम? वो क्या बोलेगा पता है? एक ही बात बोलेगा, अगर मैं तेरे को 1 लाख दे रहा हूं तो तेरे से 20 लाख दूंगा, बीच में कोई आने वाला नहीं है। अब जो आदमी तुमको 1 लाख रुपए दे रहा है, तुमको 1 लाख का दिखना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको 1 लाख का दिखना भी पड़ेगा। अगर तुमको देख के लगता है तुम 15,000 वाला एजेंट है, कितने हजार का? कितने का? तो तुमको 1 लाख कहां से देगा? तुम्हारा सारा बात सुनेगा और उसके बाद मन में बोलेगा 1 लाख मांग रहा था, देख तो तू, देख के कैसे जाएगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 लाख के लायक ये नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, पैसा वाला बनना है। कितने लोगों का अपना गाड़ी है, खुद का 4 व्हीलर? कितने लोगों के पास? अच्छा बाइक कितने लोगों के पास है? बाइक है, 4 व्हीलर है? आपका है? नहीं है। चाहिए? कौन सा चाहिए? बताओ, कोई भी, फोर्ड, मर्सिडीज, ऑडी, कोई एक चाहिए। आपका है 4 व्हीलर? आपका है? चाहिए? कौन सा चाहिए? जीप चाहिए। वेरी गुड, इन्होंने बताया मुझे जीप चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपका 4 व्हीलर 3 महीने में आ जाएगा। 4 व्हीलर से पहले सारा 4 व्हीलर का चाबी खरीद लो। क्या खरीद लो? जोर से बोलो, क्या खरीद लो? क्या खरीद लो? मैं एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको अगर 4 व्हीलर चाहिए ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्टिंग करो। क्या करो? सारा इधर चाबी डालो। कितने में? डुप्लीकेट, चुन करने वाला है ना? उसको लेके जाओ और पार्टी के पास जाओ, पार्टी के घर पे नमस्ते हुजूर, नमस्ते ऐसे करके दिखाओ उसको, नमस्ते ऐसा थोड़ा चेहरा से ना कर, ऐसा पुष्पा वाला पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला, वैसे आपको ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसे नमस्ते हुजूर, यहाँ है दूसरा, यहाँ समझा रहा? कहाँ देखना है? इधर इंटरेस्ट है, यहाँ इंटरेस्ट है। कहाँ इंटरेस्ट है? उसको दिखाओ और उससे बीमा का बात करते रहो। घर पे बैठो, बीमा का बात करते रहो, हर 2 मिनट में इसको ऐसे दबा चेक कर। तो बोलेगा सर तुम बार चेक, गाड़ी में क्या है? क्या पूछेगा वो? कार लिया क्या? तो बोलो लिया ना। बोला किधर है? बोला अभी शोरूम में, तुम्हारा प्रीमियम आने के बाद सारा घर पे आएगा।
सिंपल सा कहानी है। आपको कार लेना चाहिए, क्यों? इसका कारण है, कार वाला इंश्योरेंस एजेंट जो होता है ना, वो कार वाले पॉलिसी होल्डर को बीमा बेचता है। किसको बेचता है? किसको बेचता है? और जिसके पास बाइक होता है, बाइक, उसको सारा पार्टी भी बाइक वाला ही मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? और दूसरा कहानी मैं की बात बोलता हूँ, ये देखो, आस्क बिगर अमाउंट, क्या बोलते हैं इसको? आस्क बिगर अमाउंट और बिगर प्रीमियम। जब भी किसी से मिलो, अग्रवाल का शर्मा सर, इनका नाम शर्मा है लेकिन इनका कारनामा अग्रवाल वाला है। कौन सा है? क्योंकि सीओटी टीओटी जो करता है ना, उसको मैं मारवाड़ी एजेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? और सर आप भी मारवाड़ी हो? शर्मा में होते हैं मारवाड़ी, है क्या? नेपाल के मारवाड़ी है, हाँ, और ये भूटान का मारवाड़ी है ये। चलिए, जब भी किसी से मिलिए, सर बड़ा प्रीमियम, क्या मांगो? मान लो जिसके घर पे गए आप, उसको आप जज किया, इसके पास कितना पैसा है, और आपको फीलिंग होता है कि ये 1 लाख दे सकता है। कितना दे सकता है? उसी हिसाब से आप प्रीमियम मांगते हैं। जब आपको ये लगे कि ये 1 लाख दे सकता है, तो उसको 5 लाख मांगो। कितना मांगो? तो क्या बोलेगा? पैसा, जोर से बोलो, पैसा 5 लाख मांगो, 10 लाख मांगो। क्यों? इसका कारण है, 1 लाख वाले को 1 लाख मांगोगे ना, तो 30,000 देगा। कितना देगा? लेकिन अगर 1 लाख वाले को 50 लाख मांगोगे, 5 लाख मांगोगे, तो हो सकता है 2 लाख दे दे। एक रूल है, रूल क्या बोलता है पता है? रूल बोलता है इंश्योरेंस एजेंट को कैसा काम करना चाहिए। ध्यान से सुनिए कि स्टोरी सिखाता हूं। आपके नेपाल में तराई एरिया में शुगर केन का जूस निकालने वाला दुकान देखा आप लोगों ने? शॉप पसंद कितने लोगों ने देखा? शुगर केन लेके बन के, हाँ, नेपाली में के बन जा, यस, क्या बोलते हैं? कितने लोगों ने देखा है? वेरी गुड। शुगर केन का जो शॉप होता है ना, जूस का सेंटर, उसका एक कहानी है। एक लड़का होगा शुगर केन के शॉप पे, वो जूस के शॉप पे, वो एक मशीन टाइप का एक शॉप रखता है, ऐसा घूमने वाला रहता है। उसमें घंटी भी लगा देता है, पेड़ लगा देता है। वो क्या करता है, बहुत सारा शुगर केन ऐसे रखेगा, 6-6 फीट लंबा, 4-4, 5-5 फीट। आप जाओ, शर्मा सर बोलो, भाई कति ग्लास को? 20 रुपया। कति? जोर से बोलो। बस 1 गिलास बना देगा। ओके सर। वो एक शुगर केन का पाइप निकालेगा 6 फीट का, उसको मशीन में डालेगा। मशीन में डाल के उस हैंडल को पकड़ के एक बार ऐसे पुश करता है, वो पूरे हैंडल जो है रोल होता है, और 6 फीट का शुगर केन इधर से घुस के उधर निकलता है, उधर, और 1 गिलास जूस आता है। कितना गिलास जूस आता है? खत्म। आपने 1 गिलास जूस पिया, चले गए। फिर उसके बाद दूसरा कस्टमर जाता है, कति भाई? 20 रुपया, बने देता। अब वो क्या करता है, उसी शुगर केन को जिसको अभी 2 मिनट पहले डाला था, उसको फिर निकालता है, उसको 2 फोल्ड करता है, फिर उस मशीन में डालता है। देखा आप लोगों ने? हेलो, कितने लोगों ने देखा है? फिर उसको डालता है। अब वो 6 फीट का शुगर केन एक बार ऑलरेडी जाके जब बाहर आया है, तो अब उसको फोल्ड करके 3 फीट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको डाला जाता है, फिर उसको हैंडल पे ऐसा प्रेशर डालते हैं, फिर आधा गिलास 1 गिलास जूस आ जाता है। वापस को जाएगा, वापस वो शुगर केन वाला जो खूब का जूस बेचने वाला जो आदमी है ना, उसकी एक गंदी आदत होती है, वो हर बार सारा उसी को डालता है, और वो 6 फीट का जूस जो है वो इतना सा हो जाता है, उसके बाजू सारा छोड़ता नहीं है। कभी कभी तो मैंने देखा है, वो इतना सा होता है, 6 फीट का ऊक, इतना सा होने के बाद उसको डाल के पैर में घुमाता है, उसको ऐसा घुमाता है, और उसके बाद वो जो जूस है ना, वो भी सारा अंदर होता है। आपको सारा छोड़ दे, और कितना निकालेगा? सब तो निकाल दिया है। ऐसे हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर होता है। एक पार्टी को पकड़ेगा, उसको पहला बार 1 गिलास जूस निकालेगा। वापस जब बीएम साहब या हमारे सीओ साहब बोलेंगे कंपटीशन है, स्कीम है, क्या है, वापस उसी आदमी को फिर जूस बना के डालेगा। उसके वापस उस आदमी को डालता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा आदमी है, जिनके हाथ में 4 आदमी है, चाचा, मामा, नाना और साथी, बस उसी को डालता है।
और वो जो आदमी है ना, जब भी ऐसा हो गया, मैं देखता हूँ कभी कभी ना, आपको मालूम है इंश्योरेंस एडवाइजर को देख के लोग भाग क्यों जाते हैं? जैसे किसी एजेंट का बाइक देखते हैं आदमी बोलता है भाग साला वो फिर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि उसको डर है, उसको लगता है फिर से आके हम ही को घुसाएगा, फिर से आके हम ही को डालेगा। भाई ऐसे धंधा नहीं चलेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर तुमको इंश्योरेंस का धंधा में आगे बढ़ना है तो तुमको जूस ऊख का नहीं, नींबू का बेचना पड़ेगा। किसका बेचना पड़ेगा? नींबू जूस वाला क्या करता है पता है? उसके पास जाओ, पूछो सर कितने का नींबू जूस? 5 रुपए 10 रुपए। कितने का? 10 रुपए। इंडिया में 10, यहाँ कितने का है? नींबू पानी मिलता है इधर, नींबू पानी कितने में मिलता है दोस्त? 50 रुपए। 5 रुपीज, 5 रुपीज, वेरी गुड। 5 रुपए। बोला कितना? 5 रुपए। बोला एक गिलास दे। वो क्या करता है? एक नींबू लेता है, उसको बीच से कट करता है, स्मैशर लेता है, आधी नींबू को रखता है, वो आधी नींबू से जितना जूस था सब निकल गया, खत्म। उसके बाद वो उसको पूछता नहीं तेरे अंदर जूस बचा है या नहीं बचा है, उसको फेंक देता है। याद रखो इस धंधे में सफलता का रूल है, जैसे मिलो साले को इतना प्रीमियम बेचो कि पूरी जिंदगी उसका जूस निकलता है। समझ में आ रहा है यार? पूरी जिंदगी। तो अगर तूने नहीं निकाला ना दोस्त, सिटीजन वाला निकालेगा जाके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर तुमने नहीं निकाला है तो सबसे ज्यादा स्मार्ट नेपाल लाइफ उसके पीछे पड़ा हुआ 3 साल से, वो भी निकालेगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए मौका देने की जरूरत, उसको गन्ना मत बनो, ऊख मत बनो, उसको नींबू पानी जैसे निचोड़ो और बोलो जो करना है कर ले, जा चल निकल। ज्यादा प्रीमियम ज्यादा बेचना पड़ेगा, ज्यादा प्रीमियम मांगो। कभी ऐसा सुना है किसी आदमी को, मैडम आप बताओ, किसी आदमी का देने का कैपेसिटी 1 लाख था, मैंने 50 लाख मांग लिया, वो हार्ट अटैक से मर गया? कभी सुना है? कभी ऐसा हुआ है? लेकिन मैंने बहुत ऐसा एजेंट देखा जिसने जिंदगी में कभी 50 लाख मांग ले तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। आदत बना, बड़ा बोलो सर मेरा क्या मांगना, 2 लाख वो देखेंगे 50 लाख। कितना? याद रखो, अगर आपको कार चाहिए ना तो आपको कार वाले लोगों से मिलना है। किससे मिलना है? कैसे? इसका रिजल्ट समझाता हूं। जितने लोगों के पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास बाइक है, कार नहीं है, तो कार वाले लोगों से मिलो। जिसके पास 50 लाख 60 लाख का कार है, उसको बीमा बेचो, इतना प्रीमियम मांगो कि साले का कार बिक जाए। क्या बिक जाए? बोलो क्या बिक जाए? और इतना कमीशन आ जाए तुमको कि वो कार तुम खरीद लो। समझ आ रहा है? वो कार तुम खरीद लो। याद रखो, उसको बाइक आप बोलोगे ना मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, रूल है, पार्टी को इतना प्रीमियम बेचो कि साला तुम्हारा बाइक वो चला, उसका कार तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन कब तक? जब तक वो प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम खत्म होने के बाद आपसे बढ़िया कार उसके पास जाएगा। या सब, क्योंकि मैच्योरिटी उसी को ही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आस्क बिगर अमाउंट, ज्यादा बेचिए। आपको एक स्टोरी बताता हूँ इंडिया की, बेहतरीन स्टोरी, एक आइडिया सिखाऊंगा। उस आइडिया का नाम है बीमा बेचे बिना। बीमा बेचना, लिखिए, बिना बेचे, बिना बीमा बेचे, यानी कि बिना बीमा, इंश्योरेंस, बिना इंश्योरेंस को बेचे। इंश्योरेंस को कैसे बेचा जाए? हाउ टू सेल इंश्योरेंस विदाउट मनी। देखिए